आज मौसम। अरे इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? मैं बस घूमने जा रहा था। इतना तैयार होके कौन जाता है? तैयार और वैसे होके? भी मतलब तुम चाहती हो कि मैं यूं ही सुबह उठ के ऐसे ही घूमने चले जाऊं? अरे अपना भी थोड़ा। घूमने के लिए चश्मा वश्मा लगा के कौन जाता है? और वैसे भी तुम पहले तो जाते नहीं थे, अब डेली घूमने जाते हो। ये तुम्हारी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। समझ में नहीं आ रही? तुम चाहती क्या हो? क्या चाहती हूँ? घूमने जा रहे हो तो सादा सिंपल जाओ ना। सादा सिंपल? इतना कुर्ता वर्ता पहन के चश्मा लगा के कौन जाता है? कोई शादी थोड़ी ना है। इस मोहल्ले में मेरी कुछ इज्जत है कि नहीं? और तुम चाहती हो कि मैं बस ऐसे ही उठपटांग निकल जाऊं ताकि लोग मुझे समझे कि यार थोड़ा समझो, तैयार होके जाने में क्या। और भी कोई हीरो बन के जाता है क्या? और वैसे भी मुझे कुछ शक सा होता है। शक? हाँ। मुझ पे? तुमने कहीं लड़की वड़की तो नहीं पटा रखी ना? क्या बेहुदा बात करती हो तुम तुम्हारी बातें मेरे समझ से बाहर है। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या मैं पता? घर में रहता हूँ तब तुम सही नहीं रहती हो, जब मैं घूमने जाता हूँ तब भी तुम ऐसे ही उठ पटांग के बात करती हो। करूँ तो करूँ क्या? मैं जो भी कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ, गलत नहीं कह रही हूँ मैं। देखो पूजा, मैं तुम्हें अब भी बता रहा हूँ, जब भी मैं कहीं बाहर जाऊं या अंदर आऊं बीच में डिस्टर्ब मत किया करो। क्यों ना करूं? बीवी हूँ तुम्हारी। अरे बीवी हो तो मेरे आने जाने पे तुम पाबंदी लगा दोगी? मैं पाबंदियां कब लगा रही हूँ? मैं तो ये कह रही हूँ इतना तैयार होके घूमने कौन जाता है? तैयार होकर घूमना तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं थोड़ा अप टू डेट बनकर बाहर घूमने जाऊं? तुम्हारी ये फालतू बातें हैं ना मेरे दिमाग से परे। देखो मुझे जा रहा हूँ घूमने और लौट के मुझे ऑफिस भी जाना है। थोड़ा मेरा नाश्ता वाश्ता तैयार करो, मैं आता हूँ अभी। यही काम है तुम्हारे पास बस? तुम? मैं मैडम जी। क्या हुआ? मुझे तो ऐसा लगता है मैडम जी कि मालिक आपको छोड़ने के चक्कर में है। क्या? सच में? कसम से। वो कैसे? वो ऐसे मैडम जी, देखो आपने अब इनका चाल चलन देखा। 8-10 दिन से 8 से 10 दिन हो गए। हाँ। बिल्कुल बदल चुके हैं। मालूम नहीं पता नहीं किसके ख्यालों में खोए रहते। वही तो शक हो रहा था मुझे। शक? मैंने तो इनको बाथरूम में बात करते हुए भी सुना। किसी से बात कर रहे थे फोन पे कि हाँ टाइम से बस निकल रहा हूँ नहा धो के और तुम मुझे वहां मिलना। क्या? हाँ। सच में तुमने सुना था? हाँ इसका मतलब मेरा शक ठीक है। मैडम जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये आपको इस घर से धक्के मारकर निकालना चाहते हैं और इस घर में कोई दूसरी औरत को लाना चाहती हैं। हाँ। इससे पहले देरी हो, इससे पहले आपको मांग का सिंदूर उजड़े, उससे पहले कुछ तरकीब निकालिए, कुछ ऐसा सोचिए कि इनके दिमाग में से ये फितूर निकल जाए। नहीं तो कहीं एक औरत आएगी इस घर में, उसके बाद हाँ आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। ये आपको मारेंगे, पीटेंगे, आपके ऊपर बेइंतहा अत्याचार करेंगे। नहीं, और नहीं। जब अत्याचार करेंगे तो आप में तो वैसे भी आप छोटी हैं, आप में जान ही कितनी रह जाएगी। क्या करा जाए? हाँ मैडम जी, और देखिए अगर औरत आई इस घर में, शादी होगी, उसके बाद वो आपको लात मारेगी, मार पीट करेगी आपके साथ। आपके इन कोमल गालों पर थप्पड़ पड़ेंगे, लाल पड़ जाएंगे ये गाल। और एक दिन वो होगा कि आप अर्थी पे से सज के और यहाँ से फूल माला पहन के और सुहागन विदा होंगी। नहीं, मुझे नहीं मरना, मुझे जिंदा रहना है। इसका कोई उपाय है ना? क्या? मैं आजकल बहुत जासूसी किताबें पढ़ रहा हूँ, नई नई तरकीबें निकाल रहा हूँ। मैं आपके पति और अपने मालिक को हाँ? सही रास्ते पर लाके छोड़ूंगा। 200 रुपये दीजिए। किस चीज के लिए? अरे एक किताब आई है नई, करमचंद जासूस की, उसको पढ़ूंगा, नई तरकीब निकालूंगा, आपकी जान को इस मसले से निकालूंगा। ठीक है जल्दी अभी लेकर आती हूँ। जल्दी चाहिए। हो गया 200 का इंतजाम। 70 का पौआ, 20 का चकना, 100 मेरी जेब में। आहा ठीक है मैडम जी, वो किताब खरीद कर ला रहा हूँ जिससे आपके आंसुओं को पोंछने का मौका मिल सके। मुझे तो डर बैठ गया, कहीं मुझे छोड़ के किसी और को ना ले आए। पूजा, अरे देख लिया था मैंने आते हुए, कितना खुश होके आ रहे थे। मैं गया था तब भी तुम भड़क रही थी, अब भी भड़क रही हो। तुम्हारे दिमाग में चल गया? अरे मैं भड़कू ना तो क्या करूं? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम मुझे जीने दोगी या नहीं? और मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है, तुमसे कहा था चाय नाश्ता बना के रखना, और तुम ये गुस्सा है ना जो
ये नाक पे से हटा के रखा करो। जिससे मिलकर आए हो उसी से खाना बनवा लो ना। मिलकर आए हो? और क्या? मैं किससे मिलकर आ रहा हूँ भाई? मैं पार्क में घूम कर आ रहा हूँ, जाकर देख कर आ रहा हूँ। मेरे सारे दोस्त अभी वहीं हैं। मुझे सब पता है, घूमने का ना बहाना है। उससे मिलने के लिए जाते हो चश्मा वश्मा लगा के, तैयार होके। मिलने के लिए? किससे मिलने के लिए? जो आपकी है। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है मेरी कुछ समझ। ये मेरी बात सुनो पूजा, ये जो टीवी है ना, तुम इसके सारे नाटक देखना बंद कर दो, ये दिमाग अपने आप सही हो जाएगा। सरकार ये तुमने दिमाग में पाल क्या रखा है? दूसरी दूसरी दूसरी, ये दूसरी है कौन? जो भी है बाहर है, घर में नहीं है वो। ये किसी दिन घर में भी लेकर आ जाओगे। ये मेरे पीछे कोई तुम्हें भड़काता तो नहीं है? कोई नहीं भड़काता, दिमाग है मेरे अंदर। लेकिन तुम अभी 3-4 दिन में इतना बदल गई हो, और मेरे आने जाने पर भी तुम्हें शक होता है। मैं नहीं बदली, आप बदल गए हो। अगर पहले तो इतना तैयार होके कहीं नहीं जाते थे। तो तुम क्या चाहती हो? और घूमना ही है तो छत है ना हमारी, छत में घुमा करो। भाई तो तुमसे 2 तो घंटे के भगवान लिए बचाए। घूमने। आप एक काम करो, मेरा क्या? खाना और नाश्ता तैयार करो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। चलो देखो, अपने दिमाग को थोड़ा संतुलित रखो, और अब ये मत कह देना कि ऑफिस में जाके भी मैं आंखें चार करता हूँ। ऐसा है, ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश मत करो। सब पता है मुझे, फोन पे बातें करते हो तुम। फोन पे? अरे ये समझ में नहीं आ रहा पूजा, ये तुम्हें 2-4 दिन से हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं हुआ, आप जाइए। ठीक है, मैं शाम को आऊंगा और तुम्हें आज कहीं घुमाने ले चलता हूँ। अब तो खुश? ठीक है, चलो ओके बाय। क्या मेम हुआ? साहब गए मालिक? हाँ अब तो गए हो। और वो जो किताब तो मैं ले आया। आ गई ना? हाँ फिर पढ़ी? हाँ, और तरकीब भी निकाल ली। क्या पर निकाली? एक बात है मेम साहब, मालिक अभी जब गई थी ना, हाँ। तो बाहर एक कार खड़ी थी। कार खड़ी थी? हाँ किसकी? अब ये तो मुझे पता नहीं, काले शीशे लगे हुए थे, पर हाँ किसी लड़की की आवाज आ रही थी उसमें से। लड़की की आवाज? कहीं उसमें वो बैठकर तो नहीं गए ना? हाँ बैठ कर ही तो गए, वही तो बता रहा हूँ मैं। मतलब उसमें बैठ के गए थे? हाँ, व्हाइट कलर की कार थी और ब्लैक शीशे थे उसके। पक्का कोई लड़की है। पक्का लड़की है, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अरे अब तो मुझे सब बताया क्यों नहीं? मैं खुद देखती ना। मुझे तो साफ साफ दिख रहा है, पता क्या? क्या? इस घर की कोई नई मालकिन आने वाली है। अरे क्या बोल रहे हो? क्या ऐसा मत बोलो मेरे सामने। नहीं मैं सही बोल रहा हूँ निकल मेम जाए। साहब, जिस हिसाब से हमारी मालिक के चाल चलन और वातावरण बदलाव में आ रहे हैं, उसी हिसाब से इस घर में नई मालकिन का आगमन होना बिल्कुल निश्चित है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं वो आपको मारने के चक्कर में तो नहीं, आपको गला घोटने के चक्कर में तो नहीं। नहीं, एक नई लड़की को इस घर में लाएंगे, उसके साथ उसके साथ उसके बच्चे भी होंगे, फिर वो आपको मासी मासी कहेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है, आजकल की दुनिया में सब कुछ हो सकता है, ये घोर कलयुग है मेम साहब। अरे तो कुछ तरकीब निकालो ना। तरकीब है ना, 500 रुपए दीजिए। 500 रुपए? हाँ, एक और किताब आई है ना, नहीं उसको पढ़ूंगा ना, बीवी का बदला। लेकिन वो किताब? वो किताब तो जासूसी है ना, जो आपने जो 200 रुपए दिए थे उसकी किताब में ले आया। उसमें तो केवल पकड़ने के तरीके लिखे हैं, लेकिन तह तक जाने के तरीके तो 500 वाली किताब में है ना। अच्छा हाँ ठीक है, मैं 500 रुपए लेके आती हूँ। आइए, ये लो 500 रुपए, जल्दी आपकी लेकर आना। समस्या हल आज से ही। अब तो मेरा दम निकला जा रहा है। मेम साहब दम निकले ना निकले, लेकिन मुझे जरूर लगता है कि मालिक आपका दम निकाल कर मानेंगे। नहीं नहीं, मुझे इसी घर में रहना है। हाँ, और जिंदा भी रहना है। हम भी चाहते हैं कि आप इसी घर में रहें, जिंदा रहें। मैं हम भी नहीं चाहते कि यहाँ इस दीवार पर आपकी फोटो और उस पर एक हार हो। हम भी नहीं चाहते। ऐसा नहीं हो सकता। तुम जाओ जल्दी, किताब लेकर आओ। हाँ, जाओ जल्दी जाओ। जा ही रहा था। हाँ। हे भगवान, ऐसा कुछ ना हो। मालिक गुड इवनिंग। अरे रामू, कहाँ? मैं तो कहीं नहीं मालिक, बस अभी बस सफाई करके और निकल के जा रहा था। अच्छा, बाकी सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, बस आप ठीक नहीं है मालिक। मैं ठीक नहीं हूँ, क्या बकवास कर रहा है? कार किसकी थी जो सुबह में आप बैठ के गए थे? कार? हाँ हाँ, सफेद वाली। तो तू क्या मेरी जासूसी कर रहा है? नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रहा हूँ ऐसे, मुझे छत पर से दी के मैंने मालिक ऑफिस बनाई। में काम करता हूँ, असिस्टेंट मैनेजर की कार थी, मुझे लेने आई थी। असिस्टेंट मैनेजर की कार? मैंने तो कुछ और ही समझा। तू एक काम कर, बताइए। इन फालतू बातों में अपना वक्त जाया मत कर। ओके। और जो तुझे काम दिया है ना, हाँ जाओ काम कर।
चल अब मालिक काम मालकिन तो कहाँ मैं कर लूंगा, हम्म। लेकिन मैं सोच रहा था मालकिन को वो कार वाली बात बता देता हूँ। कार वाली बात? हाँ, पागल तो नहीं हो गया? नहीं कहना जरूरी है ना मालिक। अभी मान लीजिए आप किसी के, आप जा रहे हैं ऑफिस की करके और आप किसी की और की कार में बैठ के तुझे जाएंगे मैंने यहाँ किस लिए रखा है? काम करने के लिए। तो फिर कार आए या फिर बस आए या फिर ट्रक, तुझे क्या लेना? मालिक देखिए, मेरी जिम्मेदारी मतलब कि वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्रति बहुत बनती है, क्योंकि मैंने आपका नमक खाया है। अब सुन मेरे प्यारे, हाँ, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जा मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना। चाय? हाँ चाय? हाँ चाय। चाय हाँ बना दूंगा, लेकिन मालिक एक बात तो बताइए, आपकी पोस्ट तो बढ़ गई है, जब असिस्टेंट मैनेजर की कार आपको इस घर तक लेने आ रही है तो जाहिर सी बात है आपकी रेपुटेशन काफी बढ़ चुकी है कंपनी के अंदर। वो मेरी साइट चल रही है ना जो फ्लैट की, हाँ हाँ, वही साइट पे काम चल रहा है। अच्छा। मैनेजर साहब को भी वहीं जाना था, अच्छा। इसीलिए इसी साइट आप भी फ्लैट में चले गए होंगे? मैं भी चला गया। चलिए तो आपको चाय पिलवा गर्मा गर्म, और ये फालतू बातों से अपना दिमाग हटा।